वाचमिककृत्यं नित्यं पित्ते कृष्णपिङ्गाच्छादविभक्त्यतुत्कं लम्बोदरं पंचम षष्ठं विकटमीर्च शक्तं विहितायन्तं धूर्मवन्तकाष्टं नवं भारतधरं दशं तुं विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशं तुं गजाननं दशतान्नमानि संध्या पठेते नाचा विगृह तस्ते सर्वसिद्धिकरं विद्यार्थी लप्ते विद्या धनार्थी लप्ते धनं पुत्रार्थी लप्ते पुत्राणि मोक्षार्थी लप्ते गणपति स्तोत्रं षड्भिमान् लवे संवत्सरेण सिद्धिशा लप्ते नात्र संस्थे अष्टभ्यो ब्राह्मणो विचलित्वाय समर्पये तस्य विद्याधीशः गणेशे प्रसादि सहस्राणि शंकरनाचकनाथ वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पनङ्गभूषणं रघुधरं वन्दे पशुनापतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वन्दे शिवशङ्करम् ॐ गणपते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव चरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? पूरी उम्मीद है मुझे कि आप सब जहाँ भी होंगे अच्छे से होंगे, मौज कर रहे होंगे। तो जी यहाँ पर सुबह के काम निपटाने के बाद पूजा इत्यादि का, नाश्ते का, यहाँ दोपहर का समय था और यहाँ पर मैं लगाने लगी हूँ मलाई लगानी थी मुझे, तो मिक्सी में ही लगा लेती हूँ। सर्दियों में इजीली निकल जाती है। और भी बहुत सारे काम बचे हुए थे अभी, पर इस टाइम सबसे बड़ा काम यही दिखाई दे रहा था, क्योंकि एक थोड़ा सा इसको करने के लिए एक अलग से थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है डेली के कामों से। वैसे मिक्सी में जब हम बनाते हैं तो ईज़िली निकल जाती है सर्दियों के लिए ये, क्योंकि अभी ऐसा मौसम है कि जल्दी इजीली निकलती नहीं है। जैसे ही मौसम आगे आगे चेंज होता जाएगा तो ज़रूरत नहीं रहती है मिक्सी की। फिर तो ऐसे ही फ्रिज से बाहर निकालो 4-5 घंटे पहले और फिर उसको फिटो और एकदम से घी आ जाता है। और जब बहुत गर्मी हो जाती है तब तो सिर्फ आधा घंटा पहले ही फ्रिज से निकालने पर बहुत ही अच्छी मलाई बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो बटर है एकदम से तैयार हो जाता है 2-4 चम्मच को घुमाने के बाद ही। पर उसमें हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए पहले, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। इसलिए पहले फटाफट से उसको ऐसे ही चलाते रहो। एकदम से बहुत ही अच्छा जो बटर है एकदम जमावदार तैयार होता है, बिल्कुल एक गुथा हुआ। और फिर उसमें ठंडा पानी डाल दो तो बहुत ही अच्छा। पर सर्दी में ऐसा नहीं है, सर्दी में बस उसमें डालती हूँ मैं मिक्सी में और नॉर्मल पानी डाल के चला देती हूँ। और ये देखिए 4-5 दिन की मलाई से इतना मक्खन ईज़िली निकल जाता है। और मिक्सी से इतना टाइम नहीं लगता है, बस थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ हमें निकालना है मक्खन मिक्सी, तो इसलिए थोड़ा भारी लगता है, पर टाइम ऐसा विशेष कुछ नहीं लगता है। तो जी यहाँ पर ये कुछ बर्तन थे मेरे जो कि मैंने मिक्सी इत्यादि के जार जो कि मक्खन निकालने में हो गए थे, तो बस इनको मैं कर दूँगी साफ़। उसके बाद देखते हैं कि मेरा क्या काम बचता है, क्योंकि अभी वैसे तो दोपहर हो रही है, खाना इत्यादि का काम मेरा बचा हुआ है। सुबह के नाश्ते इत्यादि का काम हो गया, बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं। तो यहाँ पर बस बर्तनों को साफ़ कर लूँगी फटाफट से और बाकी काम देखते हैं फिर बाद में, क्योंकि यही रहता है कि फटाफट से जो एक्स्ट्रा काम है वो भी साथ साथ निमटते रहें, तो थोड़ा सा हम अपने कामों को एक रूटीनली, एक अच्छे से रूटीन में कर पाते हैं। तो इस वजह से यही रहता है। और बर्तन तो अगर एक भी छूटा पड़ा हुआ तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। कई बार हमें किसी और काम की वजह से छोड़ने पड़ जाते हैं कि अभी थोड़ी देर में मांजेंगे, तो वो जब तक दिमाग में चलते रहते हैं, जब तक कि हम उन्हें अच्छे से साफ़ ना कर दें, व्यवस्थित ना कर दें किचन को, तब तक चलता ही रहता है। हालांकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो थोड़ा सा किचन को, घर को मैनेज करना मुश्किल होता है, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, फैमिली को भी। तो पर फिर भी काम तो हमें सब करने ही होते हैं। तो जी यहाँ पर ये शाम का समय, और यहाँ पर मैं आटा मल रही हूँ। ओके, इसके बाद बनानी है मुझे रोटी। सब्जी मेरी बना के रख दी है मैंने, बस यहाँ पर मुझे रोटियाँ ही सेकनी है। सब्जी बनाई है मैंने मलाई 2 प्याज़ा। मोस्टली बनाती रहती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे और हस्बैंड
शौक से खा लेते हैं मलाई दो प्याज़ा को, इसलिए समय समय पर मैं बनाती रहती हूँ। और उसको बनाना भी बहुत इजी रहता है, और जब कोई सब्ज़ी ना हो तो वो एक मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी हो और हम नाश्ते में भी जैसे जल्दी हो केवल हम पराठे खाना ना पसंद करें, जैसे कई बार नमक के पराठे चाय इत्यादि से, या फिर अचार के साथ हम लोग खा लेते हैं। तो उस टाइम अगर सब्जी खाने का मूड हो तो उस टाइम इजीली फटाफट से बनाने वाला जो ऑप्शन है वो मुझे मलाई दो प्याज़ा ही बेस्ट लगता है। तो जी बस यहाँ पर शुरू हो गए हैं मेरी रोटियाँ सेकनी भी। सब्जी मैंने बना ली थी पहले ही, बस अब यहाँ पर सेकूंगी रोटियाँ, पहले बच्चों को खिलाऊंगी और फिर एक बच्चा और है मेरे घर में ब्रूनो नाम का, तो जी वो भी मुझे बीच बीच में याद दिलाता रहता है आके। मैं उससे बात करती रहती हूँ बीच बीच में, जब उसे पता चलता है मैं किचन में रोटियाँ सेकने का काम शुरू हो गया है तो वो बीच बीच में मुझे अपना चेहरा दिखाता रहता है और मैं उससे बात करती रहती हूँ। तो वो इस तरह से उसको भी पता चल जाता है, और अगर मैंने उसे कह दिया कि अभी आपकी रोटी नहीं बनी, चले जाओ अंदर, तो वो थोड़ी देर के लिए अंदर जाके बैठ जाता है। बहुत ही समझदार है हमारा ब्रूनो, अब ज़्यादा समझदार हो गया है वो। पहले तो बचपन में बच्चों जैसी ही उसकी हरकतें थी, जैसे बच्चों की मोस्टली रहती हैं, तो अब वो काफ़ी समझदार हो चुका है। अब उसे जो बातें कहो उसमें से काफ़ी 70-80% तक बातें जो हैं उसे समझ में आ जाती हैं। तो जी बस यहाँ पर रोटियाँ ही सेक रही हूँ, बच्चों को आवाज़ लगा के उन्हें भी खाना दूँगी। अब फिर ब्रूनो के लिए रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि अगर उसको बाद में दो तो वो इतने सबके साथ थोड़ा 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 खाता रहता है, सब उसे बीच में थोड़ा थोड़ा टुकड़े खिलाते रहते हैं। तो ये हैबिट उसकी फिर गंदी हो जाएगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उसको हम बच्चों के बाद दे देती हूँ, या कई बार तो बच्चों से पहले भी दे देती हूँ। कभी मुश्किल ही ऐसा होता है कि मैं उसे सबसे बाद में दूँ, पर उसको यह है कि वो खा भी लेता है तो भी वो इनके साथ ज़रूर खाता है, बच्चों के पापा के साथ ज़रूर खाता है। मैं तो उसे देती नहीं हूँ क्योंकि उसकी आदत बिगड़ जाती है, पर कई बार जब वो लगातार देखता है तो उसको देना भी पड़ता है। दुख होता है कि वो बोल नहीं सकता, तो इस वजह से उसे देना भी पड़ता है। पर वो इतना शैतान है, बहुत ही ज़्यादा शैतान, इनके बिना उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता घर में। बस अगर ये बाहर कहीं चले जाएंगे तो बाहर की तरफ ही बैठा रहेगा, अपना कंबल जो है उसके ओढ़ने बिछाने का उसे लेके वो इधर उधर घूमता रहता है। कि कल तो जब ये कहीं बाहर गए हुए थे तो वो सारे दिन हमारे आंगन में ही बाहर बैठा रहा इनके इंतज़ार में कि कब आएंगे मुझे लेने के लिए, और कब नहीं तो वो ये जहाँ बैठे होते हैं वहीं पर बैठता है। ऐसा है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है इनसे वो। तो जी आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो को मैं करूँगी यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और साथ ही बराबर वाला बेल आइकन भी ज़रूर ज़रूर दबाएं। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय श्री राम।